जिसमें वसुदत्त ब्राह्मण अपनी पंडिताई के काम के कारण घर से बाहर ही रहते थे ज्यादातर। घर में मिश्रानी और उनकी एक बच्ची इतनी लाडली इकलौती बच्ची कि कोई भी फरमाइश करती मिश्रानी उसकी फरमाइश को पूरी करती। आदरणीय सज्जनों, बच्ची गलत संगति में पड़ गई। धीरे धीरे बड़ी होती है, रात रात भर घर से बाहर रहने लगती है। पहाड़ियों से ना करके और मिश्रानी जी से कहती हैं कि एरी जी अब तो छोरी को ब्याह कर देना चाहिए। मिश्रानी टालती रहती है, समय बीतता है। अब गली गली में चर्चे। आदरणीय सज्जनों, ये कथा हमें बताएगी कि मां बाप का बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो जब पानी सर के ऊपर निकल जाता है तो मिश्रानी को लगता है कि अब मेरे को मिश्र जी से इस बच्ची की शादी की बात करनी चाहिए। तो मिश्रानी और अपनी बच्ची की शादी के लिए अपने पति देव मिश्र जी से किस प्रकार निवेदन कर रही है, कथा कीर्तन के माध्यम से सुनाएंगे। सुनाइए रही है सैया, मान लो जी मारा भोला भर तारे, कैसे थारी पींदड़ी क्या ओ थारी पींदड़ी करे जियरदा, छोरी को करो प्याबूजी। ओ थारी पींदड़ी करे जियरदा, छोरी को करो प्याबूजी। ओ मिश्रानी कह रही है सैया, मांगे लोरी मारा भोला भरता। मिश्रानी कह रही है सैया, मांगे लोरी मारा भोला भरता। थारी पींदड़ी ओ थारी पींदड़ी कर जियरदा, चोरी को करो ब्याबूजी। ओ थारी पींदड़ी कर जियरदा, चोरी को करो ब्याबूजी। ओ आराई घर मेरे पे पामड़ा जी संग रह सको मारे, मारा घर मेरे पे पामड़ा जी संग रह सको मां। बाकी मांग में भरे बोसे दो, मैं कब से कह रही मान ले हो। बाकी मांग में भरे बोसे दो, मैं कब से कह रही मान ले। ओ मिश्रानी कह रही है सैया, मान लो जी मारा भोला भरता। अरे मिश्रानी कह रही है सैया, मान लो जी मारा भोला भरता। तारी पींदड़ी ओ तारी पींदड़ी कर जियरदा, चोरी को करो ब्याबूजी। ओ तारी पींदड़ी कर जियरदा, चोरी को करो ब्याबूजी। अरे मान कहियो भरता रया ये मोई चिंता लगी रही बारी रे, दुनिया नाए बोलन देवे घर बैठियो चोरी क्वारी रे। मान कहियो भरता रया ये मोई चिंता लगी रही बारी रे, दुनिया नाए बोलन देवे घर बैठियो चोरी क्वारी रे। ओ मोसे कह रही नगरी सारी, घर में बैठियो सुता कवारी। मोसे कह रही नगरी सारी, घर में बैठी सुता कुवारी। देखो या तू ठोर ठिकानो, बलमा अब तो मेरी मानो। प्याब सुता को करनो चाहिए भरोसो, दुनिया को हद नहीं है काऊ दिन ऐसो पैसो कर दे। दुनिया हमको नहीं बोलन दे, कह रही पंडित
रहे हमारे। छोड़ो ऐसो देखो जाए ओए घर कूदे संभाले मन कूदे प्रेम से रोटी आई घर में रे बन के घर को जमाई रे। अरे नार जब बसुओ तस घर भीतर बतराई रे। अरे बात सुनियो जब बसुओ दर्शन हामियों बाते भर लइए यहाँ की बतिया यहाँ पर छोड़ो धीरे धीरे समय गुजर रही है। एक दिना की बात द्वार पे ब्राह्मण सुत आयो है। द्वारे पे आ करके बान देखो अलग जगायो है। देखी रूप बा ब्राह्मण सुत को पशु दत्त सोचे मन में नाम पतो सब पूछो बान तुरंत बिठायो आंगन में। ना तो वो तो सूते बात ब्याह की कर लइए ब्याह के बाद यही रे बेकी पकियो यामी भर लइए। अरे चिंता मिट गई मिसरानी की कब ते सदा रहे मोको पहलन से बात सुदेवा देख रहियो ब्राह्मण सुत को पीली लुंगड़ी बेचारी दाढ़ी सोचे मन में दाढ़ी सोचे मन में पीली लुंगड़ी बेचारी दाढ़ी सोचे मन में। किसो पति हमारा भाग्य में सुदेवा मन में कर रही है सोच विचार। हो जाए कुछ भी हो जाए या तू बनाए लऊं भरता सुदेवा मन में कर रही है सोच विचार। कुछ भी हो जाए या तू बनाए लऊं भरता सुदेवा मन में कर रही है सोच विचार। हो जाए या तू बनाए लऊं भरता। अरे आमियों भर लई ब्राह्मण सुत में दूल्हे बन के आयो रे लाडी को सखिया सजा रही हो तो मांद मुस्कायो रे। आमियों भर लई ब्राह्मण सुत में दूल्हे बन के आयो रे लाडी को सखिया सजा रही हो तो मांद मुस्कायो। ओ या को तब श्रृंगार करायो चूड़ो नागमणि को लायो मेहंदी हाथन बीच रचाई काजर टीकियो तुरंत लगाइयो ये कदम भरियो ये इंद्र बन गई ब्राह्मण सुत के मन में बस गई चेहरा चंद्रमा को टूक जे तो पारो ही लगे मलो नैना एक ते बढ़ के एक जे तो करे सरगम एक निगाह नहीं तेरे तो ए लेंगा कांचन को मड़वायो लाडियो पेरे तो ए लेंगा कांचन को मड़वायो लाडियो पेरे तो ए लेंगा कांचन को मड़वायो लाडियो पेरे तो। अरे हाथन में हाथ दियो मन रसायो गौदान को नो तो जंग बस्ती में दिवायो संग की सहेली आई सौदा लाई बारो हाथन को चला चु हथा पुल न्यारो यकी लुंगड़ी में कांच लगे प्यारो लहंगा को रंग न्यारो। ओ यकी लुंगड़ी में कांच लगे प्यारो लहंगा को रंग न्यारो। ओ यकी लुंगड़ी में कांच लगे प्यारो लहंगा को रंग न्यारो। ओ अब शादियों करा गई बाकी अब चिंता में की हर कछुओ
दिना सब ठीक चलो अब चोरी ने कई हाल रचो दिन बूढ़ कहियो घर से जावे रात घर नहीं आवे ब्राह्मण सुत मन में घबरायो अब मिश्रानी ने बतिरायो पन संगत गलत पकड़ लई सुन मिश्रानी ने यो कही कोई पे मतलब में सकिए रो चोरी से कछु मत कहियो लाड प्यार में राखियो मैंने बढ़िया बातें रहियो हो जब नारी सुधे बगर आई पति ने भारी समझाई ओ मैं हाथ जोड़ करूं विनती तू मत कर ऐसी गलती तेरे ब्राह्मण सुत ने मन करी तू घर घर ये से मत डोले सुन के बात पति नारी सुदेवा क्यों बोल रे के तो न शर्म नहीं आवे क्यों तू मोकू पाठ पढ़ावे तेरी बत चुपे कारी सी तू क्यों बुआ बने लाड़ी की ये घर पर सटेटो मेरो यहाँ पे कछु नहीं है तेरो तू क्यों अब इतनो इतराबे मुँह पे बेमतलब चिल्लाबे मैं तो रात रात भर डोलूं तो से मुख से अपनाए बोलूं सोचे ब्राह्मण सुतन जमन में मैं तो खूब पढ़ो चक्कर में या तो बत को दाढ़ी फेंकी अब बद मारी हैगी ये रे घर से निकचो ब्राह्मण सुतब सासु ससुरा घबरा में या कहीं अब सुंगाटा पैस लोड घबरा में घर से निकचो ब्राह्मण सुतब सासु ससुरा घबरा में या कहीं अब सुंगाटा पैस लोड घबरा में घर से निकचो ब्राह्मण सुतया सासु ससुरा घबरा में या कहीं अब सुंगाटा पैस लोड घबरा में करा दी जाती है लेकिन शादी एक शर्त पर होती है कि तुम्हें घर जमाई बनकर के रहना पड़ेगा क्योंकि हमारी इकलौती बच्ची है। आदरणीय सज्जनों, ब्राह्मण का लड़का गरीब था, मान गया, लेकिन संस्कारी लड़का था। कुछ दिनों तक सब बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन आदतें बचपन से ही थोड़ी बिगड़ गई थी। तो कुछ दिनों बाद फिर उस बच्ची ने वही आदतें पकड़ ली। जय हो। ब्राह्मण के लड़के का नाम था शिव शर्मा। शिव शर्मा ने मना करी, नहीं मानी। तो अपनी सासू जी के पास पहुंचता है, कहता है, अरे मैया, बच्ची के चाल चलन थोड़े ठीक नहीं लग रहे हैं। जय हो। तो मैया ने उल्टा अपने दामाद को ही लताड़ दिया। कहा, अगर मेरी बच्ची से कुछ कहा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अब उसके लिए सारे रास्ते बंद, घर को छोड़ देता है और निकल जाता है। जय हो। वसुदत्त ब्राह्मण कुछ दिनों बाद जब लौटते हैं तो पूछते हैं, दामाद जी नहीं दिख रहे। मैया बेटी तो छुपा लेते हैं, लेकिन गांव वाले सारी बात बताते हैं। जय हो। बच्ची को घर से निकाल देते हैं और माँ बाप दोनों स्वर्ग से धार जाते हैं इसी चिंता में। अब बच्ची नगरी में भीख मांगती है, लेकिन कोई भीख भी नहीं देता है। नगरी वाले कहते हैं,
माँ बाप को खा गई, देवता समान पति को तूने घर से निकाल दिया, इसको हम क्या भीख देंगे। सज्जनों, नगरी में किस प्रकार घूम रही है कथा कीर्तन के माध्यम से सुनेंगे। आरे बान करो पति से कपट नारे बा, री दुख पाई रही। कैसे हो नगरी में मांगे भीख सुदेवा, घर घर डोल रही। हो बन करो पति से कपट नार बारी, दुख पाई रही। हो नगरी में मांगे भीख सुदेवा, घर घर डोल रही। ओ बन करो पति से कपट नार बारी, दुख पाई रही। हो नगरी में मांगे भीख सुदेवा, घर घर डोल रही। हो बन करो पति से कपट नार बारी, दुख पाई रही। ओ नगरी में मांगे भीख सुदेवा, घर घर डोल रही। ओ करो पति से कपट नार बारी, दुख पाई रही। ओ नगरी में मांगे भीख सुदेवा, घर घर डोल रही। हो ना मिलियो भीख दुन रही तीस जगदीश, रूठ गयो मोते सारी नगरियो गारी देव रांडय बागी रे। अरे के पति को भगा दियो मैया, बापन को भागी रे। मांगती डोले घर घर पाकू, भीख मिली अतना ताने सुन रही घर घर के साथी। नगरी ऐसे बतरा, माँ बापन को खा गई तेरे। अरे माँ बापन को खा गई तेरे, अब तो शर्म रही अतना। पति भगायो घर से आप समय दुनिया बतरा, प्यासी डोल रही हो। अरे भूखी प्यासी डोल रही हो, घर घर की चौखट पे जा, जने जने के ताने सुन रही। अब घर घर की ठोकर
गई नगरी में पर मिली नहीं ये कभी रोटी। अरे भली बुरी घर घर की सुन ले अब किस्मत मेरी खोटी। जब धर्मराज डिंग आयो नारी से यो बतरायो जब धर्मराज डिंग आयो नारी से यो बतरायो तेरो जीवन है गो पूरो मैं तो भूले पाई कर्मन को लेकिन मैं क्यों कौने धर्मराज के पाला गयो। अरे कालिया गयो तू या टिकट बनी में क्यों डोले। अब धर्मराज के चरणन पर गई अब बीती बासे खोले। जब नारी सुदे पायो बोली अब मेरी किस्मत है डोले। जब नारी सुदे पायो बोली अब मेरी किस्मत है डोले। जब नारी सुदे पायो बोली अब मेरी किस्मत है डोले। मैं ऐसी हुई बदन मोते नफरत करते। अरे सकल देखना दूर कईयों में नाम ले गई धरते। आई चिंता में माता पिता मेरी नरक सिधारे। मैं निर्भाग्य ऐसी हुई मोए नहीं राम जी मारे। मेरा भाग्य में नहीं है घर बार मैं जन्म दुप्यारी लेगा। मेरा भाग्य में घर बार नहीं मुझे रूठ गयो करतार। अटकी बीच बमर में नैया तुम्हें लगाए देव पार। दोनों हाथ जोर दोनों हाथ जोर बायमत विनती कर रही है। अरे सुदेवा धर्मराज के चरण पकड़ के रोए रही है। विनती कर रही है। अरे सुदेवा धर्मराज के चरण पकड़ के रोए रही है। विनती कर रही है। अरे सुदेवा धर्मराज के चरण पकड़ के रोए रही है। अरे हाथ जोड़ भाई हमसे विनती कर रही है। अरे सुदेवा धर्मराज के चरण पकड़ के रोए रही है। अरे अब पछताए होता क्या जब धर्मराज बोलो बाने। धर्मन को परिणाम यही है ये बात नहीं जानू। नारी हमसे कर रही विनती मेरे माता पिता की क्या गलती। धर्मराज के बाला गोया कोई बताए दूं बात जी। क्या हालत में पहुँचाने ये तेरे माँ बाप जी। अब कान खोल के सुन मेरी ना समझियो दूर करूँ तेरी। बचपन कोरा कागज होता लेखक माता पिता होते। संस्कार से चारों पे बच्चों में बीज वही बोते। फिर माता पिता
ही करती थी। ऊपर से तुम रोक टोकते माता पिता ने करी नए, लाड प्यार में कर कर लोल पास सब कुछ सीख रही। अरे लाड प्यार बड़ी को बारी तू बात बताए दऊं मैं सारे, भले बुरे को ज्ञान नहीं तो सोचियो माता पिताया में, कोयो पेड़ बबूल आज तो काटे ही काटे पाम। जब नारी सुदेवायो बोल फिर मेरी दिया में क्या गलती, वो फिर क्यों सजा मिली, या तो ज्ञान करा दी जो डर डर की क्यों ठोकर खाए रही, या को भेद बताई दी जो जब धर्म राज बोलो पानी, तेरे यो बात नहीं मानी। 16 बरस की उम्र बई तो भले बुरे को ज्ञान भयो, फिर भी पति बगायो तेने याद तेरो आल भयो। हर जान पूछ के पाप कियो तेरे पाले में आवे, बालापन के कर्म दोष सब माता पिता कूचा में, देखो कर्मन को एक खेल दोष भागिन को। अरे सुदेवा समझ गई सबई खोट या में जामिन को, अरे देखो कर्मन को एक खेल दोष नहीं भागिन को। अरे सुदेवा समझ गई सबई खोट या में जामिन को, अरे देखो कर्मन को एक खेल दोष नहीं भागिन को। अरे सुदेवा समझ गई सबई खोट या में जामिन को। अरे जान बूझ के पाप कियो तेरे पाले में आवे, बालापन के कर्म दोष सब माता पिता कूचा में, देखो कर्मन को एक दोष नहीं भागिन को। अरे सुदेवा समझ गई सबई खोट या में जामिन को, अरे देखो कर्मन को एक दोष नहीं भागिन को। अरे सुदेवा समझ गई सबई खोट या में जामिन को, अरे देखो कर्मन को एक दोष नहीं भागिन को। अरे सुदेवा समझ गई सबई खोट या में जामिन को। तरह के ताने और सुनने को मिलते हैं। जंगल में पहुंच जाती है और भगवान को कोस ही रही थी, तब तक धर्मराज आ जाते हैं। कहते हैं बेटी तुम्हारे जीने के दिन पूरे हो गए। सुदेवा नारी भी परेशान, कहती है भगवान मुझे भी जीने की कोई चाह नहीं है, पर मेरे 3 सवाल हैं, इनका जवाब दे दो। पूछो बेटी कि जब मेरे कर्म खराब थे तो मेरे मां बाप को सजा क्यों मिली? धर्मराज कहते हैं बालापन में बच्चे जो भी गलत काम करते हैं उसका दोष मां बाप पर जाता है। सुदेवा नारी समझ गई तो फिर पूछती है प्रभु जब सारा दोष मां बाप पर गया तो फिर मैं क्यों दर दर की ठोकरें खा रही हूं, मुझे सजा क्यों मिली? भगवान कहते हैं फिर तुम समझने में देरी कर रही हो बेटी। मैंने कहा बालापन के कर्म, जिस समय शादी हुई तुम 16 वर्ष की हो चुकी थी, समझदार हो चुकी थी, और फिर भी आपने अपने पति को घर से बाहर भगाया, इसीलिए तुम्हारा घर छूट गया। सुदेवा सारा खेल समझ जाती है कि मैं दोषी सिर्फ अपने पति देव की हूं। धर्मराज कहते हैं जहां बरसात नहीं वहां फसलें खराब हो जाती हैं, और जहां शिक्षा
और संस्कार नहीं भान नस्लें खराब हो जाती है। क्योंकि शिक्षा और संस्कार जिंदगी के दो मूल मंत्र हैं। क्योंकि शिक्षा कभी हमें झुकने नहीं देती और संस्कार कभी हमें गिरने नहीं देते। लेकिन सुदेवा को ना तो शिक्षा ही मिली ना ही संस्कार, इसीलिए वह झुक भी गई और गिर भी गई। आदरणीय सज्जनों, अब सुदेवा नारी कहती है, हे भगवान, हे दीनबंध दीनानाथ, मेरी आत्मा को शांति जब ही मिलेगी, मैं जिसकी दोषी हूं उससे बस माफी मांग गया, अपने पति देव से माफी मांग गया। तो किस प्रकार से और सुदेवा नारी धर्मराज से अपनी जिंदगी की भीख मांग रही है कि केवल अपने पति देव से माफी मांग गया हूं, इतने समय की छुट्टी दे दो। देखो विनती कर रही धर्मराज ते नारी रे, ओ जन कालत में हो गो पलमी हजारी रे। अरे देखो विनती कर रही धर्मराज ते नारी रे, जन कालत में हो गो पलमी हजारी रे। धर्मराज ते नारी रे, जन कायालत में हो गो पलमी हजारी रे। वो दोनों जोड़ुआ तो मेरी मानो बात यम के चरणन पर गई है, पापी पति से मांग्याऊं यम ते यों के रही है रे। अरे नारी को धर्मराजन छोटी अब दे दैये रे। भर आई है ऐसो पति मिलो मोकू में घर से दियो पकाई है। बालापन में माता पिता ने मुँह पे ध्यान नहीं दियो, संगत की रंगत में पड़ के मैंने काही काम कियो। बामन में पगछाला पड़ भूखी प्यासी जाई रही, ऐसे करत विचार नारी दूर नगर में पहुंच गई। अब ये सास हुओ नारी मैंने पाप कियो पारी, याद करे अपने बलमा को रो करके बोला। मुझे कलंदिया बन आई बलमा की याद सताई, अब तो या जहर जाई पकिया की आज भर आई। बलमा अखिया है प्यासी प्यासी रो रो के छाई उदासी, अब तक न पीले हुओ साजना मेरे बलमा। भूखी को तू क्यों झोला कैसो को मिट बोला, मोकू तू तीर बंधा जा आए हुआ तू डर गिरया। बलमा की याद सताई रही है,
मैं तो इतबित ढूंढ रही, अरे आज तमन्ना पूरी हो गई, पतियों मिले भगवान। ब्राह्मण सुत ने गले लगाई, तज दिए जग प्राण। देखो पानारी की, हाँ देखो पानारी की, आज आत्मा भर गई है। अरे सुदेवा धर्मराज के संग संग में जाए रही है। पानारी की आज आत्मा भर गई है। अरे सुदेवा मृत्युलोक से धर्मराज संग जाए रही है। अरे पानारी की आज आत्मा भर गई है। अरे सुदेवा मृत्युलोक से धर्मराज संग जाए रही है। बाहर को पार नहीं पायो, अब सारी कहानी को आयो। पार नहीं पायो, अब सारी कहानी को आयो। बाहर को पार नहीं पायो, अब सारी कहानी को आयो। पार नहीं पायो, अब सारी कहानी को आयो। सब खेल विचारों का है जो मन के अंदर चलते हैं। अरे यही विचार हमारे कर्मों का निर्धारण करते हैं। इन कर्मों से ही भाग्य बने जो हम ले करके आते हैं। अच्छे विचार यदि हो मन में वो सागर तर जाते हैं। अरे यही विचार हमें अपने बच्चों में निर्मित करने। बच्चे कोरे कागज होते, कागज हमको भरने। अब बात सुनो माता बहन, यही हाथ जोड़ कर ये कहना। अब बात सुनो माता बहन, यही हाथ जोड़ कर ये कहना। ससुराल रहे बेटी से हम मतलब घंटों फोन कर, छोटी से छोटी बात होए बेटी हम यहाँ में दखल कर। इस दखल अंदाजी से ही पति पत्नी आपस में रोज लड़े। ये कड़वी है पर सच्ची है, बात सभा में आज कहे। माता बहनों से है अरज, मानो या ना मानो मरजे। माता बहनों से है अरज, मानो या ना मानो मरजे। ये बात समझनी चाहिए हमको, घर में बर्तन लेते लड़े। अरे कछुआ समय के बाद भाइयों बर्तन आपस में संग रहे। इन बातन पे अमल करे, हम घर सुधरेंगे आजे। बच्चे सुधरे घर भी बन जाए के बाद समा। ओ भाग्य को दोष मत मानो, करमन की रेखा जानो। ओ भाग्य को दोष मत मानो, करमन की रेखा जानो। अरे करमन की रेखा पूजन गीता को सार बतावे। कथना गुरु कृपा से कथ कैसी तू मीना गावे। देखो पद्म पुराण को लेख कथा